स्कंद पुराण के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को जन जन के हृदय में बसी माँ गंगा स्वर्गलोक से भगवान शिव शंकर की जटाओं में पहुंची थी। इसलिए इस दिन को गंगा जयंती और गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। इस बार यह पर्व 8 मई रविवार को रवि पुष्य योग में मनाया जाएगा। ऐसे में आज हम आपको माँ गंगा से जुड़ी उस कथा के बारे में बताने जा रहे हैं, जब कैसे माँ गंगा शिव जी की जटाओं से निकलकर ऋषि जानू के कान तक जा पहुंची और फिर हुआ कुछ ऐसा जिससे सभी देवी देवता अचंभित रह गए। आगे का वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारा चैनल न्यूज नेशन श्रद्धा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही कर लें। इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। गंगोत्पत्ति से जुड़ी एक कथा पद्म पुराण में वर्णित है। पद्म पुराण की उस कथा के अनुसार आदि काल में ब्रह्मा जी ने सृष्टि की मूल प्रकृति से कहा, हे देवी, तुम समस्त लोगों का आदिकरण बनो, मैं तुमसे ही संसार की सृष्टि प्रारंभ करूंगा। ब्रह्मा जी के कहने पर मूल प्रकृति गायत्री, सरस्वती, लक्ष्मी, उमा देवी, शक्ति बीजा, तपस्विनी और धर्म द्रवा इन 7 स्वरूपों में प्रकट हुई। इनमें से 7वीं परा प्रकृति धर्म द्रवा को सभी धर्मों में प्रतिष्ठित जानकार ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में धारण कर लिया। राजा बलि के यज्ञ के समय वामन अवतार लिए जब भगवान विष्णु का एक पग आकाश एवं ब्रह्मांड को भेद कर ब्रह्मा जी के सामने स्थित हुआ, उस समय अपने कमंडल के जल से ब्रह्मा जी ने श्री विष्णु के चरण का पूजन किया। चरण धोते समय श्री विष्णु का चरणों तक हेमकूट पर्वत पर गिरा। वहां से भगवान शिव के पास पहुंचकर यह जल गंगा के रूप में उनकी जटाओं में समा गया। गंगा बहुत काल तक शिव की जटाओं में भ्रमण करती रही। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि स्वर्ग, नदी गंगा, धरती, आकाश व रसातल को यानी कि पाताल लोक को अपनी 3 मूल धाराओं भागीरथी, मंदाकिनी और भोगवती के रूप में अभिसंचित करती रही। इसके अतिरिक्त एक और कथा ये भी है कि नारद पुराण के अनुसार एक बार गंगा जी तीव्र गति से बह रही थी। उस समय ऋषि जानू भगवान के ध्यान में लीन थे एवं उनका कमंडल और अन्य सामान भी वहीं पर रखा था। जिस समय गंगा जी जानू ऋषि के पास से गुजरी तो वह उनका कमंडल और अन्य सामान भी अपने साथ बहा कर ले गई। जब जानू ऋषि की आंख खुली तो अपना सामान न देख वह क्रोधित हो गए। उनका क्रोध इतना ज्यादा था कि अपने गुस्से में वे पूरी गंगा को ही पी गए। जिसके बाद भागीरथी ऋषि ने जानू ऋषि से आग्रह किया कि वह गंगा को मुक्त कर दें। जानू ऋषि ने भागीरथ ऋषि का आग्रह स्वीकार किया और गंगा को अपने कान से बाहर निकाला। जिस समय घटना घटी थी उस समय वैशाख पक्ष की सप्तमी तिथि थी, इसलिए इस दिन से गंगा सप्तमी मनाई जाने लगी। इसे गंगा का दूसरा जन्म भी कहा जाता है। अतः जानू ऋषि की कन्या होने के कारण ही गंगा जी जाह्नवी कहलाई। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।